आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम से मेरा वंदन करता हूँ। आज फिर प्रभु का वचन से कुछ बातों को मनन करने के लिए प्रभु जो अवसर हमारा जीवन में दिया है, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुबह के समय प्रभु का वचन जो मनन करते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण होता है। अब पौलुस की कुछ प्रार्थना हम प्रभु का वचन में देखने के लिए मिलता है। अब प्रभु का मर्जी है तो इन दिनों में उससे आपके सामने लाने के लिए मैं चाहता हूँ। पौलुस कलीसिया के विषय में जो चाहते हैं, कलीसिया कैसे आगे बढ़ना है, उसी के लिए पौलुस कलीसिया के लिए कैसे प्रार्थना करते हैं, ये बात हम थोड़ा सा ध्यान रखें और उसी तरह हम भी आगे बढ़ने के लिए आशा रखेगा तो जरूर हमारे लिए बड़ा आशीष का कारण होगा। इसलिए आज का मनन के लिए एफेसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 16 से 19 तक जो आयत है मैं इधर पढ़कर आपको सुना देंगे। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो मसीह का पिता है तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखों ज्योतिमय हो कि तुम जान ले कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसी की मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसी की शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। ये वचन हम पढ़ने वक्त इधर पौलुस की जो प्रार्थना है उसी में पौलुस जो आशा रखते हैं उसी को हम पहचानना बहुत जरूरी है। इधर तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान की आत्मा प्रभु दे और प्रकाश की आत्मा तुम्हें दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान ले कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। तो परमेश्वर के लोगों के विषय में प्रेरित पौलुस ये चाहते हैं आप इस विषय को सही रीति से जाने पहचाने कि प्रभु में हम कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो इधर प्रभु का वचन में लिखा हुआ इस बात को हम सही रीति से समझना है। इधर खासतौर पर पहला बात है ज्ञान की आत्मा को हम प्राप्त करना, दूसरी है प्रकाश की आत्मा हमें प्राप्त करना है, तीसरी बात है हमारा मन की आंखें ज्योतिर्मय होना है। अगर मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं होता है तो उसकी बुलाहट की आशा क्या है करके हमें समझने के लिए मौका नहीं मिलता है। तो 14 बात है हमारा मन की आंखें ज्योतिर्मय होने से हम क्या करना है, उसकी बुलाहट की आशा क्या है करके पहचानना चाहिए। पांचवा है पवित्र लोगों में उसकी महिमा का धन कैसा है। इस विषय को भी क्या करना है, हम जानना बहुत जरूरी है। और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। विश्वास करने वाले हमारे ऊपर परमेश्वर की सामर्थ कितना महान है ये भी हम जानना
बहुत जरूरी है। और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार हमारा जीवन में जो होते हैं उसी को भी हम क्या करना है, पहचानना बहुत जरूरी है। तो ऐसा 7 बातों के लिए क्या करता है प्रेरित पौलुस यहाँ प्रार्थना करते हैं। तो एक एक बातों को लेकर हम विस्तार से पढ़ना है तो बहुत लंबा समय होता है। अब मेरा ये शुरुआत की समय है, ज़्यादा सब्सक्राइब लोग करते हैं और ज़्यादा देखने वाला, शेयर लाइक करने वाला जब आ जाते हैं तब क्या करता है, हमें ज़्यादा समय इस वीडियो करने के लिए मौका मिल जाता है। उस समय प्रभु का मर्जी है तो हम एक एक बातों को लेकर विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अब आप लोग इस विषय को थोड़ा सा मनन करें। पौलुस जो आशा करते हैं वैसा अनुभव में मुझे बढ़ना है, तो उसी आशा के साथ जब आप प्रार्थना करेगा तो आपको भी उस अनुभव को पाने के लिए मौका मिल जाता है। इन दिनों में परमेश्वर की कलीसिया इस ऐसे अनुभव में आगे बढ़ना चाहिए। तो हम भी प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ज्ञान की आत्मा दे, प्रकाश की आत्मा दे, मेरा मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए और बुलाहट की आशा क्या है करके सही रीति से जानने के लिए मुझे अवसर दे, और उसी की मिरास की महिमा का धन है वो कितना कैसा है उसी को पहचानने के लिए, उसी की सामर्थ्य की बारे में जो उस पर विश्वास करते हैं उन पर प्रकट करने वाला, उसके सामर्थ्य के बारे में भी जानने के लिए प्रभु मौका दे। तो उसकी शक्ति के प्रभाव के अनुसार वो विश्वास करने वालों के जीवन में कैसे कार्य करते हैं, ये सब बातों को जानने के लिए बड़ी आशा के साथ जब हम प्रार्थना करेगा हमें और आशीष पाने के लिए मौका मिल जाता है। इन वजन से प्रभु आप सबको आशीष दे। ये आज का दिन आपका बड़ा आशीष का कारण बने। प्रभु सबको आशीष दे।